एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट 3400 पे लिया हुआ है। ये कौन भाई साहब हैं? सुधीर जी हैं। लंबी अवधि का नजरिया है, तो क्या इसमें धैर्य के साथ बने रहेंगे? क्या बोले जाए, इसमें भी सेम है ना। एवेन्यू सुपरमार्ट में भी सेम, सिर्फ वैल्यूएशन का ही इशू है और तो कोई भी इशू नहीं है। तो लेकिन हाँ देखिए, इसको हम वेदांत और मान्यवर ऐसे कंपेयर हम नहीं कर सकते, ये प्योर आपका रिटेल प्ले हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्स का इशू नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यहाँ पे आपको थिन मार्जिन पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मास वॉल्यूम पे काम करना पड़ेगा इसका। तो अभी भी आप बहुत एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन इसका। सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए CAGR इसका, तो सेल्स ग्रोथ तो बहुत कम है ना, 15-17% का ही बैठ रहा है ना। हाँ, अब ईयरली लेवल पे इस डेटा को देखते हैं, छोड़ देते हैं क्वार्टरली, तो समझ में आएगा। ईयरली लेवल पे भी आप डेटा देखिएगा तो रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ वो कम जा रहा है, रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ कम जा रहा है, और आपका मार्जिन भी कम जा रहा है। जो मैंने पहले भी बोला, आप रिटेल में काम करते हैं, डिस्काउंट स्टोर है, तो आपको मार्जिन तो थिन रहना ही रहना है। तो इस लेवल में पता नहीं इतना वैल्यूएशन प्रीमियम क्यों मिलता है, मुझे नहीं समझ में आता। 100 टाइम का यहाँ पे आपको सेल्स का इशू नहीं आएगा। यहाँ पे आपको दुकान चलने मतलब चलेगी कि नहीं, बंद होगी कि नहीं, ये सब कोई इशू नहीं आएगा। बट टू मच प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, वही एक कंसर्न है। तो इन्वेस्टर के लिए, एक शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा बनाएगा, मुझे नहीं लगता कि उतना क्वालिटी इसमें, मतलब क्वालिटी रिटर्न मिल सकता है। गुड मार्केट में थोड़ा मिलेगा, बैड मार्केट में ज़्यादा जाएगा। और आप इसका चार्ट भी देखेंगे तो वही बोलेगा कि इसको मेन वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, जितना सेल्स ये कर पा रहे हैं। सेल्स ग्रोथ ठीक है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस सेल्स ग्रोथ के अगेंस्ट हमने इनके प्राइस बहुत बढ़ा दिए हैं, मतलब इनका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यही जी। आपको अच्छा, तो ये बताइए, नीचे 3400 पे इन्होंने 3400 पे लिया हुआ है, जो इनका मतलब 2024 का बॉटम भी है। फिर मार्च हाँ, में भी इस साल वही लगभग बॉटम रहा है। तो उस बॉटम के आसपास ही इन्होंने खरीदा है, लेकिन अब उसके बाद आज की तारीख में अगर ये 3900 पे है, तो हाथ में जो पैसा है उसको बचाने के बारे में सोचें या धैर्य रखें? वो उनको फैसला लेना होगा क्या करें। मेरा तो ये, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट जी। के हिसाब से इतना महंगा है कि वो इन्वेस्टमेंट का बनता नहीं है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ बात कर लें, अब पैरामीटर देख के बात कर लें कि भाई सारे DMA के नीचे है, थियोरेटिकली नहीं रहना चाहिए फिर इन्वेस्टेड, ये क्लियर है। लेकिन निफ्टी का नया हाई अगर बन गया तो कोई भी स्टॉक है उसमें थोड़ा रन तो आ ही जाएगा। और फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ के देखिए तो बहुत ओवरसोल्ड है डीमार्ट का स्टॉक, कहाँ से गिर रहा है, ऑलमोस्ट 5,000 से गिरते गिरते 4,000 के नीचे आ गया है। तो बाउंस तो हो सकता है, ट्रेडिंग बाउंसेस मिलेंगे, कितना मिलेगा वो देखते रहना पड़ेगा। बाउंस में कहाँ निकलना है वो भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसा है कि 4,000, 4,200 ये सब रेंज तक के बाउंसेस पॉसिबल हैं इसमें, बहुत एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। बट फिर भी यही कहूँगा कि बहुत मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट तो मुझे नहीं लगता कि इस वैल्यूएशन पे है।